कहानी की शुरुआत सिडनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो काफी खुश मिजाज वाली लड़की थी। जब सिडनी 9 साल की थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसे उसके पिता पॉल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। पॉल एक प्लम्बर था, इसलिए सिडनी को पीरियड्स के बारे में बताने के लिए वो पाइप और प्लम्बिंग के सामान का इस्तेमाल करता है, जो पॉल को समझाने का बहुत ही अजीब तरीका था। पॉल सिडनी की अच्छी परवरिश के लिए वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता था, लेकिन हर लड़की की तरह सिडनी को भी कभी न कभी उसकी माँ की जरूरत पड़ती थी। सिडनी अपने पिता के साथ काम करने वाले साथियों के बीच पड़ी हुई थी, इसलिए वो उन सब के भी काफी करीब होती है। एक दिन उसे एक स्कॉलरशिप का लेटर मिलता है, जिसमें उसे SIU नाम के कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया जाता है, और ये वही कॉलेज था जिसमें उसकी माँ ने भी पढ़ाई की थी। साथ ही उसे अपनी माँ के ग्रुप कप्पा में शामिल होने का भी ऑफर मिला था। इससे पॉल और उसके साथी काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि सिडनी वहाँ से जाने वाली थी। जब सिडनी जा रही होती है तो वो रास्ते में एक बॉक्स खोलकर देखती है, जो उसकी माँ ने उसके लिए रखा था। उस बॉक्स में एक लेटर था, जिसमें उसकी माँ ने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभव के बारे में लिखा था। उसमें सिडनी की माँ ने उसे सलाह देते हुए लिखा था कि उसे हर एक पल को जीना चाहिए, और जो भी उसके दोस्त बनेंगे वो जिंदगी भर उसके दोस्त बने रहेंगे। जब सिडनी कॉलेज पहुंचती है तो वो अपनी रूममेट डेमेट्रिया रोजमेट से मिलती है, जिसे डिंकी भी कहते हैं। डिंकी भी कप्पा के दल में शामिल होने वाली थी, इसलिए वो दोनों तुरंत दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की हेड रेचल विशबर्न को दिखाया जाता है, जो सब पर बहुत जुल्म करती है। रेचल उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाती है जहाँ कॉलेज के सबसे आकर्षक स्टूडेंट की लिस्ट होती है, और रेचल देखती है कि वो उन सब में टॉप पर है। रेचल टेलर नाम के एक लड़के को पसंद करती है, जो कि पॉपुलर लोगों की बिरादरी का हेड होता है। रेचल और टेलर के पिता कॉलेज के ट्रस्टी थे और कॉलेज के फंड में 80% रकम देते थे, इसलिए उन दोनों का कॉलेज में ज्यादा नाम था और कॉलेज का स्टाफ भी उन्हें ज्यादा मान देता था। यहाँ ये भी पता चलता है कि टेलर और रेचल एक साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका नाम विचबर्न प्रिंस ग्रीक लाइफ सेंटर है। वो दोनों अमीर स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे थे, और इसके लिए वॉटेक्स नाम की एक पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते थे। वॉटेक्स कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का था जिन्हें बेवकूफ समझा जाता है, और इसलिए उन्हें डॉग कहा जाता है। इसके बाद सिडनी और डिंकी कैंपस में जा रहे होते हैं, जहाँ काफी भीड़ होती है। इस बीच टायलर के दोस्त नए स्टूडेंट को देख रहे होते हैं। टायलर का एक दोस्त एक स्टूडेंट को परेशान करने के लिए उसकी तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉल उस लड़के को लगती, सिडनी उसे पकड़ लेती है। टायलर ये देखता है और उससे काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो उसके पास आ जाता है और सिडनी और डिंकी से मिलता है। वो दोनों को कॉलेज का मैदान और कैंपस दिखाता है, साथ ही वो वहाँ की लड़कियों के अलग अलग दल के बारे में भी बताता है। वो सबसे पहले गामा फी के बारे में बताता है, और इसके बाद फी बीटा ओमेगा के बारे में बताता है, जिसमें हर बिरादरी के लोग होते हैं। इस दौरान वो लोग कप्पा फी न्यू तक पहुँच जाते हैं। कप्पा ग्रुप की लीडर रेचल होती है, और जब वो टायलर और सिडनी को साथ में देखती है तो सिडनी उसे खटकने लगती है। जब सिडनी कप्पा ग्रुप में जाती है तो कैटी और क्रिस्टी नाम की 2 लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे रेचल से मिलाती हैं। रेचल सिडनी को देखकर कहती है कि वो कप्पा ग्रुप में शामिल होने के लायक नहीं है, और उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे यहाँ शामिल होने का मौका मिला है। सिडनी का बिंदास बर्ताव देखकर कैटी और क्रिस्टी को भी यही लगता है कि उसे कप्पा में नहीं होना चाहिए। कप्पा में शामिल होने के लिए सारी लड़कियों को कुछ टास्क दिया जाने वाला था, और क्योंकि सिडनी को वहाँ कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे सारे टास्क अकेले ही पूरे करने होते हैं। यहाँ सिडनी को पता चलता है कि टायलर जल्द ही वहाँ का मुकदमेबाज बनने वाला है और रेचल सीनेट की सदस्य बनने वाली है, लेकिन इससे सिडनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आधी रात को रेचल अपने ग्रुप के साथ नए स्टूडेंट्स के कमरे में जाती है और सारी लड़कियों को उठाकर उन्हें उनका पहला टास्क देती है, जिसमें वो कहती है कि उन लोगों को इसी वक्त किसी लड़के को डेट के लिए पूछना होगा। वो लड़कियों को मेकअप करने, ब्रश करने और अपने बाल ठीक करने से भी मना कर देती है, और कहती है कि उन्हें अपने डेट के साथ 15 मिनट के अंदर स्टेट स्ट्रीट डिनर पर आकर उससे मिलना होगा। अब इससे सिडनी काफी उलझन में होती है और किसी लड़के को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे लेनी नाम का एक लड़का मिलता है, जो किताबी कीड़ा होता है। वो उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है, और इससे पहले कि लेनी जवाब देता, वो उसे तुरंत लेकर रेचल के बताए हुए पते पर टाइम से पहले पहुंच जाती है। इसके बाद रेचल उसे दूसरा टास्क देती हुए कहती है कि उसे लेनी को छोड़ना होगा। सिडनी कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि लेनी एक अच्छा लड़का है। रेचल उसे लेनी और कप्पा ग्रुप के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहती है, इसलिए सिडनी को उसकी बात माननी पड़ती है। इस बीच लेनी बाथरूम जाता है, और जब वो वापस आता है तो वहाँ पर कोई और नहीं होता है। यहाँ उसके साथ और भी बुरा होता है, क्योंकि उसे ही सारा बिल चुकाना पड़ता है। सिडनी की परवरिश कुछ ऐसे हुई थी जिससे वो सारे टेस्ट को बाकी लड़कियों से ज्यादा अच्छे से पूरा करती है, और इस बीच वो अनजाने में ही बाकी लड़कियों को प्रेरणा दे रही होती है कि वो रेचल की गलत बातों से कैसे दूर रह सकते हैं। इससे रेचल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं पाती। इधर सिडनी टेलर के काफी करीब जा रही होती है, और टेलर को भी वो अच्छी और प्यारी लगती है।
देखती है। एक दिन सिडनी की मुलाकात लेनी से होती है और वो उससे अपने किए की माफी मांगती है और बताती है कि उसने ऐसा टेस्ट की वजह से किया था, लेकिन लेनी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेचल सारी लड़कियों को इकट्ठा करके ये कहती है कि अब टेस्ट वाला राउंड खत्म होने वाला है और बहुत जल्द वो सब कप्पा सिस्टर्स बनने वाली हैं। इसके लिए कॉलेज में अगले दिन एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम होने वाला था जहाँ रेचल कप्पा सिस्टर्स का नाम ऐलान करने वाली थी। यहाँ रेचल एक विजेता को चुनती है जिसे आने वाले प्रोग्राम के लिए ड्रेस मिलने वाली है, लेकिन जब रेचल देखती है कि सिडनी विजेता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इस दौरान सिडनी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में पता चलता है जहाँ सबसे आकर्षक स्टूडेंट की लिस्ट होती है, लेकिन वो देखती है कि उसका नाम उस लिस्ट में 213वें नंबर पर है। रेचल ये देख लेती है और उसे जानबूझ के एक ब्लैक ड्रेस देती है ताकि वो सबके सामने बुरी दिखे। अगले दिन जब सिडनी वो कपड़े पहनकर प्रोग्राम में आती है तब टायलर उसके पास आता है और वो उसके लुक की तारीफ करता है और उसे डांस करने के लिए कहता है। जल्दी ही रेचल एक एक करके कप्पा सिस्टर्स का नाम ऐलान करती है और उन्हें उनके बैच पहनाती है, लेकिन जैसे ही सिडनी की बारी आती है तो वो बेकार का बहाना करके सिडनी को कप्पा ग्रुप से बाहर कर देती है। उसकी बेइज्जती करने के लिए वो सबको बताती है कि सिडनी के पिता एक प्लम्बर हैं और साथ ही वो उसकी ड्रेस भी वापस मांगती है। सिडनी को गुस्सा आता है, इसलिए वो सबके सामने अपनी ड्रेस निकालकर फेंक देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सिडनी तेज बारिश में बाहर बैठकर भीग रही होती है। तब लेनी और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने घर पर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद लेनी सिडनी को अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है। वो सबसे पहले उसे टेरेंस से मिलाता है जो बहुत होशियार होता है। स्पैंकी बहुत शर्मीला होता है। जॉर्ज बच्चों की तरह बर्ताव करता है। बिली को हवाई यात्रा की वजह से थकान हो गई होती है और जेरेमी को लड़कियां पसंद होती हैं। पूरा कॉलेज इन लोगों को बेवकूफ समझता है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं होते हैं और वो सिडनी का अपने वॉर्टेक्स में स्वागत करते हैं। जल्दी सिडनी उनके टूटे फूटे घर में रहने लगती है और उन सबके काफी करीब हो जाती है। एक दिन वो सबसे कहती है कि वॉर्टेक्स को रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन सब लोग उस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग रेचल से डरते हैं। इधर रेचल जब सिडनी का नाम सबसे आकर्षक स्टूडेंट्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। जल्द ही कॉलेज में चुनाव होने वाला होता है और इसलिए सिडनी अपने सभी दोस्तों के लिए चुनाव का फॉर्म लेकर आती है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उस फॉर्म को भरने के लिए कहती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। उनके पास रिजर्वेशन होता है और इसके बाद सिडनी सबके अंदर विश्वास जगाने के लिए उन्हें एक भाषण देती है और उन्हें मना लेती है। इसके बाद सब लोग चुनाव के लिए पर्चे तैयार करते हैं और एक स्टॉल बनाते हैं जहाँ वो सबको अपने चुनाव में खड़े होने के मकसद के बारे में बताते हैं जिसे टेरेंस लीड करता है। वो लोग वॉर्टेक्स को रिपेयर करके बाकी ग्रुप को भी सुधारना चाहते थे, लेकिन उनका असली मकसद रेचल को स्टूडेंट काउंसिल से बाहर करना था। इस बीच डिंकी उनके स्टॉल पर आकर सिडनी से माफी मांगती है और लेनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसी वक्त रेचल वहाँ से गुजर रही होती है और स्टॉल पर रुककर कहती है कि वो लोग ये चुनाव कभी नहीं जीतेंगे, लेकिन सिडनी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद अगले सीन में सिडनी लाइब्रेरी में होती है और टायलर उसके टेबल के पास फूल लेकर आता है और उसे उसके साथ डेट पर चलने को कहता है, लेकिन सिडनी मना कर देती है। पर जब टायलर वहाँ लगातार गाने गाने लगता है तो वो परेशान होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद टायलर उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो बेघर बच्चों को खाना खिलाता है और ये देखकर सिडनी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो और टायलर डूबते हुए सूरज को देखकर अपना खाना खाते हैं और साथ में काफी मजे करते हैं। जब सिडनी वापस आती है तो देखती है कि उसके रूममेट्स उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो उन्हें सजा के तौर पर ये कहती है कि वो उन्हें अपनी डेट के बारे में कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ रेचल टायलर के कमरे में होती है और उससे बात करती है। वो कहती है कि सिडनी चुनाव में उन्हें हराने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन टायलर उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इधर सिडनी और उसके दोस्त टीवी देख रहे होते हैं जहाँ आने वाले चुनाव के लिए उनके ग्रुप के बारे में बताया जा रहा होता है। वो लोग चुनाव में फ्रीडम टू द सेवेंथ पावर के नाम से खड़े हो रहे थे। सिडनी का ग्रुप बदलाव और समानता पर विश्वास करता था, लेकिन रेचल के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी और लोगों का लुक मायने रखता था। इसलिए सिडनी को लोगों से ज्यादा सम्मान मिलता है और वो सबसे आकर्षक स्टूडेंट की लिस्ट में टॉप पर आ जाती है, जिससे रेचल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिडनी को सबके सामने बदनाम करना होगा। इसके बाद टायलर वॉर्टेक्स में जाता है और सबको आने वाली पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो सब घबराकर मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग इससे पहले किसी पार्टी में नहीं गए थे, लेकिन टायलर जब उन्हें मनाता है तो वो लोग मान जाते हैं। पार्टी में सब लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रेचल वहाँ आ जाती है और लड़कों को कपड़े उतारने को कहती है और सारे लड़के नंगे खड़े होते हैं। रेचल सिडनी को बताती है कि टेरेंस चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो 6 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है और वो यहाँ इसलिए है ताकि वो यहाँ से और भी कुछ सीख सके। वो सिडनी को अपने और टायलर के उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताती है जिसमें वो लोग वॉर्टेक्स को गिराना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सिडनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और टायलर को कुछ कहने को मौका भी नहीं देती है। अब यहाँ उनके साथ और बुरा होता है जब पता चलता है कि सिटी बोर्ड ऑफ हेल्थ यानी शहर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने वॉर्टेक्स को खाली करने का ऑर्डर दिया है। सब लोग इस बात को लेकर सिडनी से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि सिडनी के आने से पहले उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। सिडनी के जो दोस्त थे वे उस पर गुस्सा होते हैं। अगले दिन डॉक्स अपना सामान बांधते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। इस बीच सिडनी के पिता पॉल वहाँ उससे मिलने आते हैं और सिडनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो सिडनी को समझाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है और उसकी माँ सिर्फ कप्पा की मेंबर नहीं थी बल्कि उससे भी बढ़कर थी। अगले दिन सिडनी नई उम्मीद के साथ डॉग्स के पास जाती है और उन्हें चुनाव में फिर से खड़े होने के लिए बढ़ावा देती है। पहले तो सब लोग ये सब करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब सिडनी कहती है कि उन्हें रेचल के जुल्म को खत्म करने के लिए लड़ना होगा तो वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। वो लोग चुनाव
चुनाव की तैयारी करते हैं और सिडनी नई प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करती है। अब वो लोग चुनाव के लिए इंटरनेट के जरिए अपनी टीम का प्रचार करते हैं, जिससे रेचल का आत्मविश्वास कम हो जाता है। चुनाव और वाद विवाद के एक दिन पहले रेचल एक हैकर को सिडनी का डेटा हैक करने के लिए कहती है। जब सिडनी को इस बात का पता चलता है तो वो पहले तो घबरा जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और रात भर लाइब्रेरी में बैठकर वापस से सारा काम करती है। अगले दिन चुनाव का दिन होता है, पर थकान की वजह से सिडनी लाइब्रेरी में सो जाती है। जल्द ही प्रेसिडेंट के लिए चुनाव शुरू हो जाता है, लेकिन डॉग्स को सिडनी कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद टायलर उसे लाइब्रेरी में पाता है और उसे किस करके उठाता है। इससे सिडनी टाइम पर स्टेज में पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि कितने सारे स्टूडेंट्स उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो डिबेट में अपना भाषण देती है, जिससे सब मोटिवेट होते हैं और एक एक करके अपने मन की बात कहते हैं कि उन्हें डॉग होने पर गर्व है। सिर्फ सिडनी के दोस्त ही नहीं, बल्कि कप्पा सिस्टर्स भी उसका साथ देती हैं और रेचल को स्टूडेंट काउंसिल से बाहर करने के लिए वोट देती हैं। रेचल ने उनसे वादा किया था कि अगर वो लोग उसे वोट देंगे तो वो उन्हें महंगे कपड़े देगी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रेचल का साथ नहीं देते। सिडनी चुनाव जीत जाती है और उसका ग्रुप वोटेक्स को रिपेयर करता है। साथ ही वो लोग वहाँ के बदलाव से बहुत खुश होते हैं। पॉल और उसके साथी भी उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेनी और डिंकी के साथ टायलर और सिडनी भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और जॉर्ज को एक खूबसूरत चीयर लीडर प्रपोज कर देती है। इस बीच टेरेंस वहाँ अपनी महंगी कार लेकर आता है और बताता है कि उसने अपना नया और आकर्षक आइडिया $10 मिलियन में बेच दिया है और ये जानकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सिडनी की माँ ने जैसा कहा था वैसा होता है और अब सिडनी के पास उसके दोस्त होते हैं, जिनके साथ वो पूरी जिंदगी बिताती है।